हम लोग भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं दक्षिणी भाग प्रथम लहरी विभाव नामक श्लोक क्रमांक 212। बात हो रही है कि भगवान की भक्त माधुरी या प्रेम माधुरी अर्थात प्रेमी भक्तों से, विशेष प्रेम से युक्त भक्तों से भगवान घिरे रहते हैं। तो उसमें गोपियों को उदाहरण दिया गया था गोपी गीत से, और वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से जब श्री कृष्ण वन में चले जाते हैं तो एक उनके विरह में एक आधा क्षण भी उनको युग के समान लगता है। और जब वो वापस आते हैं श्री कृष्ण के मुख को निहारती हैं तो उसमें पलक गिर जाती हैं कुछ क्षण के लिए, तो उनको इतना गुस्सा आता है कि वह ब्रह्मा जी को जड़ कहती हैं। तो उसी संबंध में दूसरा एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण के संग वह रासलीला में संलग्न थी तो ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर वो एक रात्रि थी, तो वो सारी रात्रियां उनको आधे क्षण के समान लगी। देखिए, ब्रह्मा जी की रात्रि का हिसाब किताब समझते होंगे। ब्रह्मा जी का 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात्रि होती है। उस 12 घंटे का दिन या रात बराबर है वो कितने बराबर होता है? वो 1000 चतुर्युग के बराबर। और एक चतुर्युग जो होता है वो 43 लाख साल का होता है। तो उतना जोड़ लीजिएगा, उस 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना लंबा समय की एक रात्रि थी। गोपियों के संग जो रासलीला कर रहे हैं, कई बार रासलीला की हैं, तो अब वो एक रात्रि ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर थी, लेकिन वो उनको लग रही एक क्षण के समान। और उनके विरह में एक क्षण कैसा लग रहा है? ब्रह्म रात्रि के समान। तो स्पष्ट है कि यह उनके अतिशय प्रेम को, असीमित प्रेम को सूचित कर रहा है। तो मेरे पीछे बोलिए, यथावा यथावा मतलब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, इसे बोला कैसे जाए। ब्रह्मरात्रि ततिरप्यग शत्रु शासनार्थ, नहीं आ रहा हमको, ये आया नहीं, अब तक नहीं आया। आपको आ जाए तो बता दीजिएगा। ब्रह्मरात्रि ततिर अप्य अघशत्रो सा क्षणार्धवत अगात तव संगे हा क्षणार्थ वल्लवी का नाम ब्रह्मरात्रि ततिवद विरह अभूत। आ जाइए तो बता दीजिएगा, हमें तो आता नहीं बोलना इसको। और भी कहा है, हे पापहारी। पापहारी मतलब श्री कृष्ण को संबोधन किया जा रहा है। हे पाप को हरण करने वाले श्री कृष्ण, आपके साथ संगम काल में यानी कि रासलीला के समय में, मिलन के समय में ब्रज गोपियों को उन समस्त ब्रह्म रात्रियों का समय भी आधे क्षण के समान बीता, किंतु हाय आपके वियोग में अब आधा क्षण भी उन्हें ब्रह्म रात्रियों की तरह सुदीर्घ काल होकर व्यतीत हो रहा है। इससे स्पष्ट है, देखिए, जितना भगवान से प्रेम होगा उतना भक्ति का सुख होगा। तो इतने सुख में वे विभोर थी कि उनको पता ही नहीं चला। हम लोग प्रायः जब अच्छा भोजन कर रहे होते हैं और भूखे होते हैं तो समय का अंदाज नहीं होता, और उसमें भी अगर मित्र मिल जाए बात करने वाले, तो आप देखेंगे कि कभी कभी लेट हो जाता है, कहीं मीटिंग पहुंचना है, लेकिन बातचीत में इतना संलग्न हो गया कि उसको समय का ध्यान ही नहीं रहता। और भक्त जब भक्ति में आता है नया, तो जब करने से पहले ही घड़ी देखने लगता है कि कब ये सब समाप्त हो। शुरू तो करो, ये तो उदाहरण समझ ही रहे हैं। जब शुरू नहीं किया पहले घड़ी देखना शुरू करेगा। ऐसे क्लास में भी आएगा तो थोड़ी नजर रहती है, कितने 10 मिनट होगा, अच्छा ठीक है। ये जब रुचि, अच्छा जब प्रजल्प करते तब भी घड़ी देखते हैं। जब किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, मान लो कोई अपनी प्रेयसी से, अपनी प्रेयसी को तो प्रेयसी बोलते, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा, तो कौन घड़ी देखता? घड़ी देखे तो भाग जाएगी वो, यार घड़ी देखनी हो तो उनको हमसे बात करने में मजा नहीं आ रहा है। तो जब मजा आ रहा होता है, सुख मिल रहा होता है, तो व्यक्ति घड़ी नहीं देखना, ना देखता है ना देखना चाहता। जैसे कि सुबह कौन देखना चाहता है घड़ी? अलार्म बजता है तो लगता है कौन लगाया। तो आप देख रहे हैं कि जब व्यक्ति को सुख मिल रहा होता है तो वह नहीं देखता है घड़ी। जैसे अब आपको हम बताएं कि हमारे तो बाथरूम में भी घड़ी लगी हुई है। एवरीवेयर एवरीथिंग इज मेजर्ड। लेकिन अब ठंडे पानी से स्नान करते हैं तब तो आप भागते हैं ना तुरंत, और थोड़ा गुनगुना पानी हो या शावर हो गर्म पानी का, थोड़ा और थोड़ा स्नान कर ले, तो आप जान रहे हैं कि जो सुख मिलता है तो व्यक्ति ही डजंट काउंट द टाइम। तो ये सुख क्यों मिलता है? क्योंकि प्रेम बहुत अधिक है। तो गोपियों का अतिशय प्रेम है, इसलिए उनको ब्रह्मरात्रि का समय भी खत्म हो गया ऐसा लगता है। ध्यान दीजिए कि गौर लीला में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन कर रहे हैं तो वो कीर्तन भी एक रात्रि के बराबर था, लेकिन वो रात्रि किसके बराबर है? ब्रह्म रात्रि के बराबर। तो आप समझ सोचिए खाली एक रात्रि के बराबर है वो। मैं वो तो वही व्यक्ति हूँ, सब खींचतान करने में तेज है वो।
हे अघशत्रु, हे अघासुर के शत्रु श्री कृष्ण, सा ब्रह्मरात्रि तति, तति मतलब होता है समूह, और सा जो है ये स्त्रीलिंग के लिए, तो ये रात्रि का विशेषण, विशेषण नहीं, रात्रि से संबंधित है, ब्रह्म से नहीं। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी पुरुष हैं, रात्रि स्त्रीलिंग है, तो सा ब्रह्म रात्रि, वह ब्रह्मा की रात्रि का समूह। अब ब्रह्मा की रात्रि का समूह थोड़ा सा हिसाब ले लीजिएगा, एक ही दिन सॉरी एक ही रात्रि में भगवान लीला नहीं की है, अनेक रात्रियों में किए हैं, तो उनका समूह हो गया कि नहीं, आज कल परसों। आई थिंक वीकडेज ऑफ नहीं होता होगा ना वीकडेज या वीकेंड तो ऑफ नहीं करते भगवान, तो रासलीला रोज ही करते हो, नित्य ही कर रहे हैं। तो वो हर रात्रि ब्रह्म रात्रि के बराबर थी, सबको समझ में आ रहा है। हर रासलीला की रात्रि ब्रह्म रात्रि के बराबर थी। और ब्रह्म रात्रि कितनी लंबी होती है वेदवादिनी बताइए? 1000 चतुर्युग। क्या बोल रही हैं? फिर से बोलिए, बोलिए माइक की बोलिए। ये तो सही सही बोल दिया, लेकिन आगे जो कैलकुलेशन थी सही गड़बड़ गड़बड़ हो रही। फिर से बताइए, नहीं याद हुई? 1000 चतुर्युग सही, इतना बोल दीजिए, बहुत है। हाँ, बाकी तो सब वक्त समझते हैं कि अच्छा एक चतुर्युग कितना लंबा होता है पता है? 43 लाख साल। बोलने से याद हो जाता है, इतना लंबा। और अब इसका समूह, इतना एंजॉयमेंट है, तो थोड़ा 2-4 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म भी लग जाए भक्ति में सफल होने में, कोई कठिनाई नहीं होती। उसके बाद आप टाइम वैसे भी देखने वाले नहीं हो। टाइम तो निष्ठा के स्तर पर भी नहीं देखना चाहिए। देखना चाहिए नहीं, देखना बंद कर देंगे, बिकॉज एवरी डे इट विल बी नाइस, एवरी डे। क्योंकि विक्षेप का भाव है। टाइम देख रहे हैं तो विक्षेप है ना, क्लास देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि टाइम देख रहे हैं, 15 मिनट हो गया है, ठीक है, तो विक्षेप है ना ये तो निष्ठा में भी विक्षेप का भाव हो जाता है। यू फील सो डिलाइटेड। तो खैर, ब्रह्म रात्रि का तति मतलब समूह भी, समूह भी का मतलब ब्रह्म रात्रि अपने में कितनी लंबी है वो आपने दिन लिया, अब उसका समूह जोड़ लीजिए, वह भी तब संग, आपके संग में क्षण और ध्वत अगात, क्षण के आधे के समान बीत गया। अब ये अर्धवत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, ये उनको लगा, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। एक्चुअल समय कितना बीता? ब्रह्म रात्रियों के समूह के बराबर बीता। लगा कितना? क्षण के समान। यानी कि एक्चुअली एक क्षण नहीं बीता कि भगवान बस एक क्षण में क्या करते हैं आप? एक क्षण में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। लेकिन उनको लगा ऐसा। अमेजिंग। एब्सोल्यूट वर्ल्ड में भी रिलेटिविटी, रिलेटिव वर्ल्ड में रिलेटिविटी हो, सापेक्षता हो तो समझ में आती है, लेकिन एब्सोल्यूट वर्ल्ड, एब्सोल्यूट लॉर्ड, उनके संग भी रिलेटिविटी। ये पता नहीं मेरी बात समझ में आई कि नहीं, लेकिन इसको थोड़ा समझिए कि मान लीजिए कि ये एक टेबल है, मान कर लीजिए तो टेबल है ही है, तो मेरे लिए केवल 2 हाथ का ये डिफरेंस है। इतना बड़ा टेबल है, इतना बड़ा टेबल हो सकता है, लेकिन एक चींटे के लिए 10 किलोमीटर हो जाएगा, बड़ा लंबा। वहाँ से चींटी, वहाँ चीनी, कोई का मालूम बॉस बोले, चींटा बॉस बोले, वो चीनी ले आना, हाँ ठीक है सर अभी ला रहा हूँ 10 किलोमीटर दूर से। वो 10 किलोमीटर दूर से ला रहा है, आपके लिए तो कुछ फीट ही है, मतलब वट एवर द रेशियो में भी। तो ये बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी अद्भुत बात है कि कितना उनको सुख मिल रहा होगा। इससे देखिए एक नम्रता भी आ जाती है। अगर हम सोचे कि हम लोग एडवांस्ड हो गए हैं तो अभी फॉरगेट अबाउट इट क्योंकि अभी तो 16 माला हो जाती तब चैन मिलता है कि हाँ हो गई चैंटिंग। आई मीन आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू, बट द पॉइंट इज बहुत उन्नत है भक्ति का स्तर, बहुत उन्नत है। खैर हम वो उधर ज़्यादा नहीं जाएंगे, बात यहाँ पर दिखा रहा है कि बहुत अधिक प्रेम है, ये सूचित कर रहा है। ऐसे अद्भुत भक्तों से भगवान घिरे हुए। ये एक गोपी की दशा नहीं है, अनेक असंख्य गोपियां ऐसी हैं। कोई लिमिट नहीं कि कितनी गोपियां भगवान के संग रासलीला में हैं, कोई नंबर नहीं मेंशन किया गया है, ठीक है। अब उल्टा देखिए, हा मतलब हाय, यहां दुख प्रस्तुत किया जा रहा है। वल्लभी का नाम विरहे, गोपियों का भगवान के विरह में क्षणार्ध, क्षण का आधा भाग ब्रह्म रात्रि ततिवत अभूत, ब्रह्मा की रात्रि के समूह के समान हो गया। अब फिर वही बात है, एक्चुअल में कितना समय बीता? एक क्षण, आधा क्षण सॉरी। और हो कितना रहा है? उनको अनुभव कितना हो रहा है? रात्रि के समूह के बराबर। गोलोक में समय कैसे? देखिए गोलोक में समय है,
लेकिन समय नियामक के रूप में नहीं है। द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम इज कॉन्स्पिक्यूअस बाय इट्स एब्सेंस। ये बड़ी अच्छी अंग्रेजी है। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब जो विजिबल हो, जो प्रकट हो। तो यहां पर समय का प्रभाव कॉन्स्पिक्यूअस है। किस रूप में समय का प्रभाव? क्षय कर रहा है, सब कुछ उसके हिसाब से चलना पड़ता है। ये समय है, ये समय है, ये समय है, सब समय के अनुसार सब कुछ चल रहा है, लेकिन वहां समय के अनुसार नहीं चल रहा है सब कुछ। भगवान की लीला, जैसे अभी यही एग्जाम्पल देख लीजिए कि भगवान की जो गोपियां हैं वो क्या चाहती हैं? वो चाहती हैं कि अधिक से अधिक समय तक श्री कृष्ण के संग रासलीला करें। तो अब एक रात्रि जो है वो कितनी फैल गई? ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर। हम लोग तो धारणा ही नहीं कर सकते। अगर कहते हैं कि 1000 रात्रि, 100 रात्रि, तो भी मुश्किल होगा समझने में। अब ये ब्रह्मा जी की रात्रि कहाँ समझ पाएंगे? तो यहाँ समय जो है वो सेवक है, ना कि नियामक या ईश्वर। समय है गोलोक वृंदावन में, नहीं तो भगवान की विभिन्न लीलाएं कैसी होती हैं, लेकिन लीलाओं का सहायक है, ना कि कंट्रोलर। ठीक है? तो इसलिए कभी ना तो आप इस बात को रिपीट कीजिएगा, ना किसी को बोलिएगा कि समय नहीं है। समय जरूर है, लेकिन समय नियामक के रूप में नहीं है। वो समय जो है वो सेवक है। ठीक है? श्लोक तो वैसे भी बोलना नहीं आता, तो छोड़ दीजिए, वहां आगे पढ़ते हैं। दुर्गम संगमनी टीका। कुछ लोगों के अनुसार यह श्लोक ब्रह्म रात्रे उपावृते से आरंभ होने वाले उस श्लोक की व्याख्या है जो रासलीला के अंत का वर्णन करता है। यहाँ पर ये रासलीला का श्लोक है 10th कैंटो का 10.33.38। इसको हम बोल पाएंगे, मेरे पीछे बोलिए। यहाँ पर जीव गोस्वामी जी प्रमाण दे रहे हैं कि ये जो बातें बोली गई हैं ये सत्य हैं। ऐसे कपोल कल्पना नहीं है कि ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर गोपियों का कि वो मतलब जो रात, वो एक रात्रि है वो ब्रह्म की रात्रि के बराबर हो गई थी। तो ये प्रमाण देना श्रीमद् भागवतम से। ब्रह्म रात्रे उपावृते, ब्रह्म रात्र उपावृते, वासुदेवानुमोदिताः, वासुदेवानुमोदिताः, अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्यः, अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्यः, स्वगृहान् भगवत्प्रियाः। स्वगृहान् भगवत्प्रियः। यही इसको रेसिटेशन कर लीजिए, वो तो नहीं कर पाए श्लोक को। ब्रह्मरात्र उपावृते, ब्रह्मरात्र उपावृते, वासुदेवानुमोदितः, वासुदेवानुमोदिताः, अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्यः, अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्यः, स्वगृहान् भगवत्प्रियः। स्वगृहान् भगवत्प्रिया। कभी शाश्वत काल में रूप गोस्वामी से मिला तो मैं कंप्लेन करूंगा कि इतने डिफिकल्ट श्लोक जो हम गा ना पाए, काहे रखे आप? कम से कम ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज रख देते कि ऐसे गाते हैं, ऐसे गाते हैं बेटा। ना जीव गोस्वामी जी रखे, कोई रखा नहीं। दिस इज चीटिंग। हम लोग गा ही नहीं पाते, एटलीस्ट कुछ तो नहीं गा पाते हैं, तो मजा नहीं आता बिना गाए। कोई बात नहीं, तो जीव गोस्वामी ने कोई बात नहीं, ये नहीं गा पा रहे बेटा, ये वाला ले लो, इसको गा लो। जब ब्रह्मा की पूरी एक रात बीत गई, मतलब रासलीला के अंत की बात हो रही है, तो कृष्ण ने गोपियों को अपने अपने घरों को लौट जाने की सलाह दी। यद्यपि वे ऐसा करना नहीं चाह रही थी, तो भी भगवान की इन प्रेयसियों ने उनके आदेश का पालन किया। तो इससे क्या सूचित हो रहा है कि वह वयम तु न वितृप्यामः, वह संतुष्ट नहीं थी। वेदवादी भगवान कितने समय के लिए धराधाम पर रहे पता है आपको? जस्ट एक गैस। कुछ याद नहीं आपको? नहीं पता? किसी को पता है कितने समय तक भगवान धराधाम पर रहे? 125 ईयर्स। और वृंदावन में कितने साल तक रहे? 11 साल। क्लोज। और यहां एक रात्रि कितनी लंबी हुई? तो ब्रह्मा जी की रात्रि। तो अब आप वेदवादी को समीकरण बिठाइए, कैसे हो रहा है ये? कैसे हो रहा है? 11 साल भगवान टोटल रहे, तो इसमें ब्रह्मा जी की रात्रि कैसे एडजस्ट हुई? काले कृष्ण प्रभु, आप तो पुराने इंजीनियर हैं, आप समझ लेंगे। साइंटिस्ट प्रभु, आप समझ पा रहे हैं 11 साल में ब्रह्मा जी की रात्रि, एक रात्रि भी कैसे एडजस्ट होगी? राजेश प्रभु, आप समझ पा रहे हैं? तब बस यही नहीं समझे ना, यानी कि भगवान की कोई बात समझ में नहीं आती। एवरीथिंग इज ट्रांसेंडेंटल एंड जस्ट लाइक यू एक्सेप्ट हियर, यू एक्सेप्ट एवरीथिंग अबाउट कृष्णा। वो कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी। जो भी भक्तों को सुख देने वाला होगा उनका काम ही है। वो भक्तों की भक्ति करना भगवान का काम है। भगवान भक्त भक्तिमान।
भगवान अपने भक्तों के प्रति भक्ति से युक्त हैं, तो भक्तों को सुख देने के लिए वो कुछ भी करेंगे। अब एक सीक्रेट हम बता रहे हैं, कई बार रिपीट किया, फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब भक्त को भगवान के प्रति प्रेम होता है तो वो भगवान की कोई भी सेवा करता है, उसको असीमित सुख मिलता है। और इनके पास कितना प्रेम है इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, क्वांटिफिकेशन ही नहीं है। गोपियों के पास कितना प्रेम है भगवान के प्रति, उसकी कोई क्वांटिटी का वर्णन ही नहीं, क्योंकि नॉट शब्द दिए गए हैं राग अनुराग, लेकिन इसमें क्वांटिटी नहीं रखी, अनुराग में इतना किलो प्रेम है, अनुराग में उतना किलो ना, महाभाव इत्यादि। दिस इज देयर लव। ऐसे भक्त हैं, तो इसलिए उनको ब्रह्मा जी की रात्रि होने के बावजूद जाने की इच्छा नहीं। अब आप ये बताइए, जब हम लोग कहा जाता है एकादशी में रात्रि जागरण करो, कितना भारी लगता है। हम तो कभी किए ही नहीं। ऐसे रात में दिन भर रात भर ना सो पाए अलग बात है। एक दिन ऐसा हुआ भी था, एकादशी वाले की एकादशी रात थी, पता नहीं क्यों पूरी रात मैं ऐसे, जैसे आप लोग सौटे करते ना किसी सब्जी को कढ़ाई में ऐसे लेफ्ट राइट ऐसे होते रहे। सो इन्होंने कहा चलो फायदा मिल गया रात्रि जागरण कर, लेकिन नहीं, कभी कभी हो जाता है, बट यू सी हाउ एग्जॉस्टेड यू फील, है ना। लेकिन यहाँ कोई एग्जॉस्शन नहीं, बस जाना ही नहीं चाह रहे श्री कृष्ण को छोड़ करके, इतना उनको सुख मिला। तो यहाँ क्या प्रमाण, ये श्लोक क्यों दिया गया, ये प्रमाण देने के लिए कि रासलीला की हर रात्रि कितनी लंबी थी, ब्रह्मा जी की रात्रि के समान। और उनको कैसा लग रहा है कि बस अरे अभी तो आए थे तो समाप्त हो गया। इसका अनुभव मुझे एक बार हुआ है, इन इस रासलीला का नहीं लेकिन एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। श्रीमान गौरांग प्रभु क्लास दे रहे थे, आपको बताया था हमने, वॉज वेरी एस्टोनिश्ड। ब्रह्मचारियों के लिए क्लास थी और टॉपिक इतना गंभीर, प्रताप रुद्र पे कृपा। वहाँ महाप्रभु कह रहे नहीं मैं नहीं मिलूंगा ऐसा करके, बड़ा गंभीर टॉपिक है। उसमें कॉमेडी तो आ ही नहीं सकती, लेकिन इतना प्रभु जी हंसाए। आप लोग कभी ऐसा कोई कॉमेडी सीरियल देखा होगा ना जब पेट दर्द करने लगता है, क्या कभी क्लास में हुआ आप लोग के संग? आज तक जिंदगी में हुआ कभी ऐसा? इतना कोई हंसाए, इतना हंसाए कि आपका लिटरली कहीं रुक जाइए लेकिन आप कथा तो रोक नहीं सकते, इतना प्रभु जी उसमें हंसाए हैं। वो हम घटना नहीं बोल सकते, वहाँ पे थी। एंड हम लोग सोचे कि आधा घंटा बीता है, पता 2.5 घंटा बीत गया था। ऐसा हमारी जिंदगी में कभी नहीं हुआ, ऐसी क्लास मैंने कभी नहीं सुनी। रिकॉर्डिंग नहीं, ये तो लफड़ा है। रिकॉर्डिंग में तो हा की रिकॉर्डिंग आएगी, कुछ नहीं। रिकॉर्ड इज एस्टॉनिशिंग। एक्चुअली प्रभु जी ना पब्लिक में वैसा नहीं मजाक करते। ब्रह्मचारियों के संग क्लास कर रहे हैं तो अपना अलग मूड रहता है, ब्रह्मचारी क्लास कर रहे, वेरी लाइक हिलेरियस क्लास। और बड़ी शिक्षाएं भी हैं, शिक्षाएं भी दी जा रहे हैं और हंसाए जा रहे हैं। हंसते हंसते लिटरली मैं बता रहा हूँ, आंख से आंसू आ गया, पेट से दर्द होने लग गया, और बात हो रही प्रताप रुद्र पे कृपा। हद है भाई। और 2.5 घंटे में एकदम क्लियर यार, 2.5 घंटा हम लोग नापे, ये क्या 2.5 घंटा बीत गया। और देखा केवल ऐसा लग रहा बस आधा घंटा की क्लास हुई, और सब अतृप्त थे, लग रहा और बोलें, लेकिन नहीं। तो ये एक एक्सपीरियंस मेरा। आप लोगों को भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है किसी चीज का कि एकदम पता ही ना चला हो? नहीं हुआ। सोने का नहीं होता है रोज होता है कि नहीं? अरे इतनी जल्दी बीत गया, अभी तो सोया था। चेतना नहीं रहती, उससे क्या मतलब? मजा तो आया ना सोने में मजा तो आया ना। देखिए जब सपने आते रहते हैं तब लगता है कि बहुत धीरे धीरे समय बीत रहा है, लेकिन जब एकदम गहरी नींद आती है, ऐसे करके उठते हैं, इतना जल्दी समय बीत गया। श्रीधर स्वामी भी इसको सपोर्ट करते हैं। कामार्दितः शशांकश्च सगणो विस्मतो भवत्, श्रीमद् भागवतम 10.33.18 पर अपनी टीका में इस कथन से सहमत है। ये श्लोक है, इसकी टीका श्रीधर स्वामी की है और उस पर वह सहमत हैं। अब हमसे ये मत पूछेगा कि क्या कह रहे हैं वो, हमने प्रयास के समझने का, लेकिन हम सीक्वेंस में नहीं पढ़े हैं, इसलिए हमको बहुत समझ में नहीं है कि क्या कह रहे हैं श्रीधर स्वामी वहाँ पर। तो इतनी बात मान लीजिए कि वह भी सहमत हैं कि ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर हर रात्रि थी। ठीक है, भी सब में से जब वहाँ पहुँचेंगे तो मैं समझा पाऊंगा, वो भी समझा पाया तो। ऐसे एकदम आर्बिट देखने समझ में नहीं है कि क्या बोलना चाहते हैं। भागवतम के अन्य कथन विरोधाभासी नहीं है। उदाहरण के लिए कहा गया है, मतलब अन्य जगह भी ऐसा कहा गया है जिसमें वर्णन किया गया। मेरे पीछे बोलिए। तास्ता क्षपः प्रेष्ठतम, कैसे बोलेंगे इसको? हाँ, तास्ता क्षपः प्रेष्ठतमे ननीता मय्येव वृंदावन गोचरेणा। तास्तः क्षपः प्रेष्ठतमेन नीता मय्येव वृंदावन गोचरेण। क्षणार्धवत्
क्षणार्धवत्तः पुनरंगतासाम हीना मया कल्प समा बभूवुः। क्षणार्धवततः पुनरंगतासां हीना मया कल्पसमा बभूवुः। बोलिए एक बार। तास्तः क्षपा प्रेष्ठतमेन नीता मय्येव वृंदावन गोचरेण। तास्तः क्षपः प्रेष्ठतमेन नीता मय्यैव वृंदावन गोचरेण। क्षणार्धवत्तः पुनरंगतासां हीना मया कल्पसमा बभूवुः। क्षणार्धवत्ताः पुनरंगतासाम हीना मया कल्प समा बभूवुः। 11 12 11, अरे वाह, ये तो अच्छा नंबर है। 11 12 11 ये भगवान की उक्ति है और ये उद्धव जी को कह रहे हैं। 11 12 11। हे उद्धव, वे सारी रातें जो वृंदावन भूमि में गोपियों ने अपने अत्यंत प्रियतम मेरे साथ बिताई, वे एक क्षण से भी कम में बीतती प्रतीत हुई। एक क्षण के बराबर नहीं थी वो, किंतु मेरी संगति के बिना बीती वे रातें गोपियों को ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य लंबी खिंचती सी प्रतीत हुई। यह श्री भगवत वाक्य तो निर्वाद ही है। अब देखिए, इतना सब बताने की क्या जरूरत है। पहली बात समझ लीजिए, यहाँ पे ये श्लोक क्यों कोट किया गया। क्यों कोट किया गया? किसी को संदेह हो कि ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है, तो अब किसी भी संबंध में भगवान की उक्ति तो प्रमाण है ना। तो भगवान खुद ही कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर एक क्षण बीत गया जब भगवान साथ में है, लेकिन आधा क्षण, और आधा क्षण भी भगवान के विरह में एक ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर लग रहा है। इससे एक बात आप समझेंगे कि भगवान के प्रेम का दोनों डुअल बिहेवियर, सुख देता है तो अमृत भी फीका है, और दुख देता है तो करैत सांप के बच्चे का विष जितना कष्ट देगा वह भी फीका पड़ जाता है। तो थिंक बिफोर डिजायरिंग लव ऑफ गॉड। भगवान का प्रेम दोनों तरह से कार्य करता है, कभी खुशी देता है, कभी गम देता है, लाइक दैट। बट ये भी ध्यान देना होगा कि जो विरह का जो कष्ट है वह भी अत्यंत आनंददायक है, क्योंकि उस विरह में श्री कृष्ण की स्फूर्ति होती है। अब ये बात तो यार हम लोग को जब समझ में आएंगे, जब हम लोग को कुछ अनुभव होगा, अभी तो थ्योरी है। तो यहाँ पे बात खत्म, क्लास खत्म, और अपना कैरी ऑन। कुछ इतना तैयार किया था। इसका अगला गुण होगा क्या? गुण कौन से गुण हो गया? एक तो भगवान का पहला गुण था क्या? लीला माधुरी था। क्या था? लीला माधुरी हो गया, अब प्रेम माधुरी हो गया, और फिर रूप माधुरी और वेणु माधुरी। वो जब जैसे जैसे तैयार हो जाएगा तो आपके सामने वो मधुरता हम प्रस्तुत करते हैं कि इतना तैयार था। कभी कभी खाना कम भी होता है ना, आधे पेट, वैसे भी सुना होगा कि आधा पेट खा के उठ जाने से हेल्थ अच्छी रहती है। तो आज हम आधे घंटे में खत्म करते रहे, ठीक है। कोई प्रश्न है? प्रश्न मेरे ख्याल से नहीं, आजकल आप लोग प्रश्न नहीं करते। सो गोलोक में समय कैसे समझा दिया, और ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।